नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर समीक्षा होने तक रोक लगा दी गई है। फिलहाल राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने से परहेज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून फिलहाल निष्प्रभावी रहेगा और जो लोग पहले से इसके तहत जेल में बंद हैं वो राहत के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई। फिलहाल राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी गई है और कहा गया है कि केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें फिलहाल राजद्रोह के तहत 124A के तहत किसी भी तरह की नई एफआईआर को दर्ज करने से परहेज करें और जो लोग इस कानून के तहत जिन पर केस दर्ज हुआ है, जो जेल में हैं, वो अदालत का रुख कर सकते हैं जमानत पाने के लिए। जो जेल में बंद हैं वो राहत के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहा गया है कि कोई इस मामले में कोई नई एफआईआर करने से वो परहेज करें, यानी कि 124A के तहत कोई नया एफआईआर होने से वो परहेज करें। तो अब तक की जो बड़ी बातें हैं सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर, वो क्या सामने आई है बता देते हैं आपको। जब तक राजद्रोह के कानून की समीक्षा होती है तब तक इस पर रोक रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। राजद्रोह के तहत कोई नई एफआईआर अब दर्ज नहीं होगी। जो इस कानून के तहत जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जो जेल में है, वो जमानत के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जब तक समीक्षा हो रही है तब तक इसकी कार्रवाई पर रोक रहेगी। केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि इस मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज करने से वो परहेज करें। राजद्रोह कानून पर सरकार फिर से विचार करे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो जब तक समीक्षा हो रही है तब तक राजद्रोह कानून पर रोक रहेगी। यह बड़ी खबर। राजद्रोह के तहत कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, 124A के तहत कोई नई एफआईआर नहीं होगी। जो जेल में है इस समय, जिन पर इसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, वो अदालत जा सकते हैं राहत के लिए, वो जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। तो अरविंद, आज क्या हुआ अदालत में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो राजद्रोह कानून है, यानी धारा 124A के तहत जो मामला बनता था, वो फिलहाल निष्प्रभावी रहेगा। यानी कोर्ट ने यह कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस कानून के तहत नई एफआईआर दर्ज नहीं करेंगी। दूसरा, कोर्ट ने यह कहा कि जो पहले से लंबित मामले हैं उनमें इस कानून के तहत नई कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। पुलिस जांच जारी नहीं रहेगी और इसके आधार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं हो पाएगी। जो लोग पहले से इस आरोप में जेल में बंद हैं वो जमानत के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और कोर्ट ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इसके आदेश के बावजूद कि फिलहाल राजद्रोह कानून निष्प्रभावी रहेगा, अगर इसके बावजूद कोई नया केस इस कानून के तहत दर्ज होता है तो वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का हवाला देकर के राहत के लिए कोर्ट जा सकते हैं। यानी सार रूप में समझा जाए तो ये कि राजद्रोह कानून फिलहाल निष्प्रभावी रहेगा। केंद्र और राज्य दोनों इसके तहत एफआईआर दर्ज नहीं कर पाएंगी। जो एफआईआर पहले से दर्ज हुई हैं उनमें कोई जांच आगे नहीं होगी, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी और जो लोग पहले से जेल में बंद हैं वो जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं। अगर आज के आदेश के बाद भी कोई नया केस इस आरोप के तहत दर्ज होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का हवाला देकर के कोर्ट में राहत का रुख कर सकते हैं, राहत की मांग कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन हैं मुरारी तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, मैं आपके पास आऊंगा। पहले मुरारी जी, जरा आपसे समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा। ये तो अरविंद ने बिल्कुल आसान शब्दों में समझा दिया। अब मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि इसकी संवैधानिक वैधता को, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती दी गई। ऐसी स्थिति आई क्यों इसे चैलेंज करना पड़ा? अभी कुछ दिनों से इसका बहुत ही मिसयूज हो रहा था। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में भी किसी एक न्यूज एंकर के खिलाफ 124A लगा दिया गया था। मैंने भी एक अभी टीवी चैनल में मैंने कहा था कि ये ऑफेंस लगाना ही अपने आप में एक अपराध सा बन गया है, क्योंकि जो आर्टिकल 19 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फंडामेंटल राइट है, जिसमें हर एक सिटीजन को अपना बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन का फ्रीडम है। अगर देखें आप तो किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो वहां पर 124A बड़े आराम से इन्वोक कर दिया जा रहा था। हम सबको पता है कि 1860 में इंडियन पिनल कोड बना था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार थी इंडिया में और ये कॉलोनियल रूल का लॉ था। इसका रीजन ये था कि यहाँ का कोई भी सिटीजन, इंडिया का कोई भी सिटीजन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई आवाज अगर उठाए तो उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था। वही चीज अभी हम आज तक उसको लागू करके चला रहे थे, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में किसी तरह से लागू नहीं होता है।
आज हम आजाद हैं, इंडियन डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, तो यहाँ पर 124A का स्कोप बहुत कम रह जाता है, क्योंकि हर आदमी महसूस करता है कि अगर कहीं उसके विचार में कहीं कोई ऐसी बात आती है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोले तो वो आराम से बोल सकता है, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट को लगा, और आपने देखा होगा पिछले कई सालों से चल रहा था ये मामला कि इसका 124A का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये समझाने के लिए कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती क्यों दी गई थी, इसकी संवैधानिक वैधता को क्यों चुनौती दी गई थी। और बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका ये समझाने के लिए कि आज अदालत में क्या हुआ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.